तो ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। मतलब इन्होंने जब स्टेज पे डांस किया, इन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि सब इनसे डरते कि अगर जतिन आएगा तो फर्स्ट। और आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। म्यूजिकल की जनरेशन आपको पता है कि अ, किस तरह से नशे की और ज्यादा अग्रसर हो रही है, तो उनको किस तरह से इस फील्ड में जाना चाहिए। आप डांस को भी अपने। तो आज मैं आपको एक ऐसे छोटे से बालक से मिलवाना चाहती हूँ जो उम्र में तो बहुत छोटे हैं, पर तजुर्बा और जो इनकी डांस की कलाकारी है वो बहुत ही ज्यादा है। और मतलब बड़े बच्चे भी इनके सामने फेल है। मैं तो फिर इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जो मुझे डांस आता है, मतलब जितना मुझे आता है, मैं सिर्फ इनके सामने ये 1 या 2% हूँ। जितना इनके टैलेंट है इस उम्र में, मुझे लगता है कि जब ये बड़े होंगे तो इनका जो नाम होगा बहुत बड़ा होगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो आइए आपसे आपको मिलवाते हैं जतिन जी से। तो ये नमस्ते, जतिन है। जय वैसे हिमाचल। तो ये मेरे छोटे भाई हैं, पर मैं इनको छोटे भाई के नाम से बोलती हूँ और डांटती भी हूँ जब गलती करते हैं। तो अभी थोड़ा सा आप इनसे डरिएगा नहीं इनकी आंखों से, क्योंकि आज इनकी परफॉर्मेंस थी, कथक परफॉर्मेंस थी। ये पहाड़ी भी बहुत अच्छा करते हैं, ये कथक भी करते हैं, बॉलीवुड भी करते हैं। जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं उसमें रील बनाना इनके लिए चुटकियों का काम है, पर हमें सीखने के लिए टाइम लगता है। इनके साथ मैंने रील भी बनाई है, वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगी, हम जल्दी शेयर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। मतलब इन्होंने जब स्टेज पे डांस किया, इन्होंने भाग नहीं लिया था क्योंकि सब इनसे डरते कि अगर जतिन आएगा तो फर्स्ट जतिन ही आएगा। तो इनकी जो है गेस्ट परफॉर्मेंस थी, तो इन्होंने कथक किया था। क्या था वो? तराना। तराना। तो इन्होंने तराना किया था। कथक की परिभाषा में एक डांस नृत्य होता है, वो इन्होंने किया था। तो इन्होंने इतना अच्छा किया है कि कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने इनकी तारीफ नहीं की, इनके डांस की। अगर ये प्रतिभागी होते तो फर्स्ट यही आते, ये तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। क्योंकि अब जैसे हम भी, अगर जैसे मैंने इस बार भाग लिया है, मैं फर्स्ट आई हूँ, तो मैं दूसरी बार भाग नहीं लूंगी। वैसे ही जतिन का, जतिन पहले भी फर्स्ट आया है, तो ये दोबारा भाग नहीं लेते। इनकी गेस्ट परफॉर्मेंस थी वहां पे, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो चलिए अभी मैं ही बोलती रहूंगी, क्या आप भी कुछ बोलेंगे कि पहले तो आपके गुरु कौन है, आपने कैसे सीखा, और आप क्या बोलना चाहते हैं मेरी ऑडियंस को कि आप डांस के मामले में। तो सबसे पहले जय हिमाचल। अपने मैं उधर भाई। मेरा नाम जतिन है। और मेरे जो गुरु है वो मेरे मम्मा रहे हैं, हाँ। क्योंकि उन्होंने मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब मैं मतलब छोटा सा था, आई थिंक मैं सिर्फ 2 या 3 साल का था, तब मैं मम्मा के साथ, मम्मा डांस सीखने जाते थे तो मैं उनके साथ जाता था और उनको देखता था। फिर जैसे ही हम घर आते थे तो मैं डांस क्लास मतलब रूम में जाता था, दरवाज़ा बंद करके जो जो वहाँ पर करते थे मैं वो वो कर। मतलब कर तो देता था। जैसे आप देखेंगे कि पहाड़ी, तो चलो हम पहाड़ियों के खून में, आप भी पहाड़ी हैं, पर कथक जो है लड़के बहुत कम करते हैं। फिर आपने वो कैसे किया? मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे कथक फील्ड में भी जाना चाहिए? मेरा पहले से ही शौक था कि हाँ, इसमें इतनी एलिगेंस और ऐसा मतलब ऐसा डांस है तो मतलब हाँ कि कुछ अच्छा होगा फ्यूचर में भी, मतलब ये काम आएगा तो तो जब इसलिए। फ्यूचर की अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप किस वाले डांस की फील्ड में ज्यादा जाना चाहिए, पहाड़ी या कथक की? कथक। कथक वो आपको ज्यादा फेवरेट है। तो मैं जतिन को जानती हूँ 2022 से। 2022 की, पर उस टाइम मैंने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम मैं सेकंड आई थी। और ये बैक स्टेज में आमा झूले कर रहे थे। तो 3-4 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। जतिन भी काफी बड़ा हो गया, पहले उस टाइम बहुत छोटा सा था। तो उसके बाद मैं मिली हूँ इनसे लास्ट ईयर, उससे पहले भी शायद एक इवेंट में। फिर हमारी जो दोस्ती है, हमारे जो बहन भाईचारा है, वो थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया। तो आज मैं इनके घर में हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे टैलेंट को बाहर लाना भी हमें चाहिए, क्योंकि मेरे पास जतिन की वीडियो है, वो भी मैं आपको साथ साथ ही दिखा रही हूँ, या फिर मैं दिखाऊंगी आपको। अभी जतिन जो है बहुत थक चुके हैं, तो मैं ज्यादा इनसे मेहनत भी नहीं करवाऊंगी, कहीं बोले कि अभी डांस दिखाओ। ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने रीच पे भी डांस किया है आज। रील बनाई है इन्होंने रीच पे भी। तो जो भी जतिन को देखता है वो देखते ही रह जाते हैं, इनके डांस के कायल हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जतिन जो है आने वाले टाइम में काफी अच्छा करे, और मुझे लगता है ये अच्छा करेंगे ही, साथ ही साथ ये अपने साथ जो भी सीखना चाहते हैं उनको भी सिखाएंगे। मैं बता दूं, इनकी मम्मी भी जो है डांस टीचर है, उनकी एक अकेडमी है डांस की। वो अपनी मुस्कान अकेडमी जो है टहंडा में चलाते हैं। तो उन्हीं के गुण जो है जतिन में आए हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि जतिन की पहली गुरु उनकी माँ है। वो ही इनको डांस सिखाते हैं, और चाहे वो कथक हो, चाहे वो पहाड़ी हो, बॉलीवुड हो, कोई भी, सब तरह के ट्रेंड जो है जतिन फॉलो करते हैं।
तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो जतिन जी, ये तो हमारी बातचीत थी, इसके अलावा भी आप क्या कुछ और बोलना चाहते हैं मेरी ऑडियंस को? सबसे पहले तो इनको मतलब फॉलो करो सब और इनको मतलब सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। इनका यूट्यूब चैनल भी है, इतनी मतलब अच्छी वीडियोस डालते नाम हैं। क्या है और चैनल का? चैनल का नाम कुल्लुई गर्ल है शायद, पल्लवी ठाकुर चैनल। पल्लवी ठाकुर कुल्लुई गर्ल। तो वो आप उसको जाके आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। और आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ट्रेडिशन में जो है मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, या फिर मैंने इनको मतलब हॉल में भी बोला था कि आप साड़ी और जो इन्होंने कथक की ड्रेस पहनी थी उसके मतलब उससे ज्यादा अच्छे ये पट्टू में लगते हैं। ये तो हम्म। हमारी शान है। धन्यवाद जतिन इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो आप कुछ लास्ट में बोलना चाहते हैं कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, आपको पता है कि किस तरह से नशे की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है, तो उनको किस तरह से इस फील्ड में जाना चाहिए? आप डांस को भी अपने हॉबीज में लेकर मतलब इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ छोटी सी दो लाइनें। जैसे लोग होते हैं वो नशे की तरफ जाते हैं, तो अगर वो डांस या फिर किसी और चीज की फील्ड में जाए तो मतलब ठीक रहेगा, उनका ध्यान भटकेगा और वो उसी फील्ड में जाएंगे। और वो मतलब जो नशे चीज वगैरह है उसमें वो मतलब वो भूल जाएंगे उसको। आपका कहने का मतलब है कि उनको जो है डांस, अगर वो डांस करने जाएंगे तो वो दूसरी फील्ड जो नशे की ये सब चीजें जो है भूल जाएंगे। डांस नहीं मतलब कोई भी अच्छी। एक्टिविटी, ठीक है। तो जतिन जी का कहना है कि आप कोई भी एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो है बाकी चीजों से जो है दूर हो जाते हैं। तो ये जतिन जी का बहुत अच्छा संदेश है। तो हम इस बातचीत को आज यहीं पे खत्म करते हैं। बातचीत तो बहुत सारी है बताने के लिए, पर इस वीडियो में हम अभी 2-3 सवाल ही आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय हिमाचल।